बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन देखा था लेक्चर नंबर 8 के अंदर, वो था डिस्प्ले स्क्रीन, यानी आउटपुट की टाइप थी, जिसमें से एक हमने टाइप डिस्कस की थी कि डिस्प्ले स्क्रीन्स क्या होती हैं और उसके आगे फर्दर टाइप्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट की जो अगला ही टाइप्स है उसमें है प्रिंटर। अब प्रिंटर, ये भी क्वेश्चन पूरा जो है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता होता है इसको। तो यहाँ हमारे पास प्रिंटर क्या है, ये सामने आपके डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। कुछ चीज़ें जो है मैंने नीचे पेपर भी राइट डाउन की हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि प्रिंटर्स आज हम जो पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन हमने रीड करना है, उसके भी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। ठीक है, मेजर जो है प्रिंटर की दो टाइप्स हैं। कुछ जो है वो पुराने वर्जन्स के हैं कह लें, कुछ नए वर्जन्स के हैं। ठीक है, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ हम पहले थोड़ी सी इसकी डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट कैरेक्टर, सिंबल, ग्राफिक ऑन अ पेपर। यानी आमतौर पर पेपर पर जो चीज़ें हम प्रिंट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो तो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होते हैं ना। जिस डिवाइस के थ्रू प्रिंट कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, वो प्रिंटर डिवाइस होगी या आउटपुट डिवाइस होगी। बेसिकली जो डाटा हम विजुअल देख रहे होते हैं जैसे स्क्रीन पर, वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होता है, और वो डाटा जो हम किसी पेपर के ऊपर रिटर्न फॉर्म में लेते हैं वो हमारे पास हार्ड कॉपी डाटा आ जाता है। ठीक है, और इस हार्ड कॉपी को जो है वो डाटे की जो क्लैरिटी होती है उसको मेजर करने के लिए यहाँ भी उसकी रेजोल्यूशन डिफाइन कर रहा है कि डॉट पर इंच, यानी 1 इंच पर आने वाले डॉट्स की तादाद को हम क्या उसकी कहते हैं, रेजोल्यूशन। हम किसी भी वीडियो, किसी भी इमेज की जो है, किसी भी करेक्टर्स की जो रेजोल्यूशन है वो हम मेजर करते हैं, हम कहते हैं जी इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है। तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि उसके 1 इंच के ऊपर जो नंबर ऑफ़ डॉट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जितने नंबर ऑफ़ डॉट्स ज़्यादा होंगे, इमेज की क्लैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर क्या कर रहे होते हैं, हमें हार्ड कॉपी डाटा जो है वो हमें प्रिंट करके दे रहे होते हैं। इसकी दो मेजर टाइप्स हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक नॉन इम्पैक्ट है। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे पास इम्पैक्ट है, और इम्पैक्ट के आगे फर्दर जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो नॉन इम्पैक्ट और उसके आगे फर्दर टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये एक टाइपराइटर की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, ये पुराने वर्जन्स का होता है। यहाँ कुछ चीज़ें मैंने राइट डाउन की हैं, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ कि ये क्या कर रहा होता है। वो कह रहा है कि एक टाइपराइटर की तरह काम करता है। स्ट्राइकिंग हैमर फिनोमेना उसके अंदर होता है। इसका मतलब क्या होता है? वो कह रहा है जिस तरह टाइपराइटर के जो बटन्स हैं या कीज़ हैं, जो उनको पंच करें तो जिससे आवाज़ क्रिएट होती है, ठीक है, एक हथौड़े की आवाज़ जिसे कह लें, इसलिए बुक में भी उसने ये एक टर्म यूज़ किया, स्ट्राइकिंग हैमर फिनोमेना, कि जिस तरह एक हथौड़ा जो है वो एक चीज़ पे लगता है तो उसकी आवाज़ आती है, इसी तरह बटन भी लगते हैं तो उस तरह आवाज़ आती है इन जो पुराने वर्जन के जो है ना इम्पैक्ट प्रिंटर इनके अंदर। और दूसरा ये जो है लो कॉस्ट होते हैं, इतनी रेजोल्यूशन भी नहीं होती इनकी। ठीक है, ये हमारे पास थे इम्पैक्ट प्रिंटर। जो नॉन इम्पैक्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वो थोड़े से एडवांस लेवल के और मॉडर्न जो हैं, जितने भी लेटेस्ट जो हैं वो प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं, वो सारे क्या हैं, नॉन इम्पैक्ट हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो है वो 3 कॉमन टाइप्स हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है। सो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा, एक तो डॉट सो अंडरस्टूड सी बात है, कोई भी आपका इमेज बनता है वो क्या बनता है, डॉट से मिलकर बनता है। अब वो कह रहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी इस प्रिंटर की जो टाइप है इसके अंदर जितने भी डॉट्स की अरेंजमेंट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होगी। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में वो डॉट्स अरेंज होते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसके चंद चीज़ें मैंने यहाँ पे सामने आपके जो उसके की पॉइंट है वो नोट कर दी है मैंने। अगर टेनी पिन स्ट्राइक प्रिंट हेड, इसकी पिन्स होती हैं, ब्रीक ब्रीक पिन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, आपके जो प्रिंट हेड होते हैं, इंक रिबन जिनसे कहते हैं, वो पहले उसके साथ स्ट्राइक करते हैं, देन आपके पेपर पर जहाँ पर उसने इमेज क्रिएट करना होता है वो वहाँ पर स्ट्राइक करते हैं। अब वो एक एक क्योंकि सिंगल पिन के अगेंस्ट आपका एक डॉट क्रिएट होगा, जितनी पिन्स जो है वो ज़्यादा होंगी उतनी ही इमेज की क्वालिटी भी बेहतर होगी। अब
जब एक इमेज बनता है उस इमेज के लिए मल्टीपल पेन्स जो हैं वो चाहिए होती हैं वहाँ। ज़ाहिर है एक डॉट से तो एक इमेज नहीं क्रिएट होता, अब मल्टीपल डॉट्स वहाँ क्रिएट होंगे तो आपका इमेज जो है वो उस पर बनेगा। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी कि जितनी भी इंक होती हैं, ये जो पिन होती हैं, ये पहले आपके प्रिंट हेड के साथ जो इंक रिबन लगी होती है उसके साथ स्ट्राइक करती हैं, फिर उसके अगेंस्ट जो पेपर होता है जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है कि इमेज क्रिएट करना, वहाँ जाकर स्ट्राइक करती हैं। इस तरह जैसे डॉट्स ज़्यादा स्ट्राइक करते जाते हैं आपका इमेज क्रिएट होता जाता है। अब डॉट्स जो है वो मैंने पहले बता दिया कि इसमें मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। अब प्रिंटर जो है वो अमूमन मार्केट में जो है वो 9 to 24 पिन कंटेन कर रहे होते हैं, कुछ की 9 वेरी करती हैं प्रिंटर टू प्रिंटर। जितनी नंबर ऑफ पिन्स ज़्यादा होंगी आपकी इमेज की क्वालिटी उतनी बेहतर होगी। अब इसकी स्पीड के हवाले से वो कह रहा है 350 से लेकर 1100 करैक्टर पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर 350 से लेकर 1100 करैक्टर जो है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो प्रिंट कर सकता है। इतनी सलाहियत इसके अंदर होती है। अमूमन इसका जो प्रिंटर क्वालिटी होती है वो लो क्वालिटी होती है, ये नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप थी एक फर्स्ट जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो नेक्स्ट हमारे पास है डेजी व्हील प्रिंटर। अब ये भी हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर की ही टाइप है, ठीक है। ये भी सिमिलर आपके जिस तरह टाइपराइटर काम कर रहा होता है वैसे ही का काम करता है, ठीक है। इसमें देखें वो कह रहा है एक व्हील नुमा इसमें फिनोमेना होता है, जैसे उसमें था जो है वो पिन होती हैं, अब इसमें जो है वो एक व्हील नुमा फिनोमेना। अब व्हील एक क्या कह रहा है असल में, वो कह रहा है एक इसकी अरेंजमेंट जो है वो पिन की अरेंजमेंट ऐसे है जैसे साइकिल का एक पहिया होता है, ठीक है, उसके अंदर वायर्स होती हैं। इसमें भी एक व्हील है, व्हील के अगेंस्ट उसमें डिफरेंट तरह की वायर्स हैं, ठीक है। हर वायर या इसको यहाँ पे पेटल का नाम दे रहा है। वो कह रहा है ये व्हील की जितने भी वायर्स हैं इनके अगेंस्ट एक पेटल कंटेन किया हुआ उसने करैक्टर का, ठीक है। ये जो व्हील है ये रोटेट करता है, ठीक है। इसके ऊपर एक हैमर लगा होता है, सामने छोटी सी डायग्राम मैंने बनाई है, ठीक है। इसके ऊपर हैमर लगा होता है, जहाँ पे पेपर के ऊपर जहाँ रिक्वायर होता है कोई भी इमेज या करैक्टर जो है वो क्रिएट करना, वहाँ पे ये रोटेट करके उस डिज़ाइन पोजीशन पे इसको लाया जाता है, ठीक है। वहाँ ऊपर जो स्ट्राइकर जो है वो हैमर जो है वो स्ट्राइक करता है और वहाँ पे जो है वो आपका करैक्टर कोई भी स्पेसिफिक जो है वो बन जाता है, ठीक है। और ये अमूमन जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से जो है वो लो क्वालिटी है, ठीक है। इसका रेजोल्यूशन कम है, नंबर ऑफ डॉट्स जो है वो कम इसमें प्रिंट होते हैं, इसलिए इसकी मेजरमेंट के हवाले से भी जो क्लैरिटी आती है रेजोल्यूशन में वो भी कम आती है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या कर रहा होता है, ये आपका एक एट अ टाइम जो है वो पूरी की पूरी एक लाइन प्रिंट कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए इसको लाइन प्रिंटर कहते हैं और ये फास्ट काम कर रहा होता है अदर देन आपकी डेसी व्हील और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। अब इसकी जो है वो हम स्पीड को कैसे मेजर कर सकते हैं लाइन प्रिंटर की, वो कह रहे हैं लाइन पर सेकेंड, यानी लाइन पर मिनट। एक मिनट में जो उसकी जितनी नंबर ऑफ लाइन्स प्रिंट करेगा वो उसका मेजरमेंट रेट होगा। तो मैक्सिमम वो कह रहा है 3000 लाइन पर मिनट जो है वो इसको प्रिंट कर सकता है। इसकी क्लैरिटी भी थोड़ी बेहतर होती है आपकी डेजी व्हील से और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। और ये इसकी आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर। सो दोस्तों आज हमने देखा कि टाइप ऑफ आउटपुट यानी प्रिंटर्स जो है वो क्या चीज़ होती है। उसकी आगे दो फर्दर टाइप्स थी हमारे पास, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। फिर आगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की भी आगे हमने जो है वो फर्दर डिटेल देखी। उसमें से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। सो उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट को लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात नहीं समझ आई वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। और जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले लेक्चर आपको मिल सके। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।